पांच समय का चल रहा है और उसमें नियति के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। ये जो चौथा समय नियति है, तो नियति हमने काफी विस्तार से डिस्कस कर लिया है। इसमें निमित्त कारण पर राग द्वेष ना करूं तो वो नियत फल निष्फल हो जाए। निमित्त कारण पर राग द्वेष नहीं करता था। मतलब सारा जो है अपने ऊपर ले लेता हूं कि ये मेरे उपादान के कारण है, मेरे कर्म का उदय आया है उसके अनुसार है, निमित्त निर्दोष है। तो निमित्त कारण पर राग द्वेष नहीं, उस पर दोषारोपण नहीं करा, तो वो नियत फल निष्फल हो गया। असाता दुख से दुखी ना हो, आर्त व रौद्र ध्यान ना करूं, निमित्त कारण पर द्वेष क्रोध हिंसा का भाव ना करूं तो मेरी नियत नियति निष्फल हो गई। ये पुरुषार्थ हो गया। नियत नियति जो नियत थी नियति, वो निष्फल हो गई। अच्छा, ये भी निष्फल करना मेरे मेरे हाथ में है, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता, कोई दूसरा एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो कर सकता हूं। मेरे अपने भावों पे तो मेरा कंट्रोल है ना। मैं उसको निर्दोष मान रहा हूं, उसका दोष ही नहीं मान रहा, बस निष्फल हो गई। बस इतनी सी बात समझनी है कि कोई आपका कुछ नहीं बुरा करता, तो इसने कैसे मेरा बुरा कर दिया? ये तो कर नहीं सकता। जो बुरा हो रहा है वो मेरे स्वयं कर्म, जो कृत कर्म है, उसके कारण आ रहा है। अब इसका रिएक्शन करता हूं, इसका विरोध करता हूं, दोबारा फंसता हूं। आज शांति से सहन कर ले, ये यहीं की लाइन, ये श्रृंखला यहीं टूट जाएगी, यहीं खत्म है। इसी तरह एक एक कर्म की जो श्रृंखला चल रही है, अगर हम उसको तोड़ते रहे तो धीरे धीरे बहुत कम कर्म रह जाएंगे। लेकिन उसके बदले हम दोबारा रिएक्शन करके अगर कर्म बांध लेते हैं, वो श्रृंखलाएं चलती रहेगी, वो आज तक चलती रही। अब एक एक को आपको खत्म करना है। तो ये जो पुरुषार्थ है ये हमारा लगेगा, ये लगेगा, और ये समझना है। और ये एक बार समझ में आ गया कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा, कोई टेंशन नहीं। कभी यहां बैठे थे, अब वहां बैठे हैं, वहां से यहां बैठे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। नियति की चर्चा में भगवती दास जी लिखते हैं, जो देखी बीत राग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं क्योंकि, काहे होत अधीरा रे। क्यों अधीर हो रहे हो? चाहे यहां बैठो चाहे यहां बैठो, अधीर नहीं हो। उसी पद में आगे चलकर पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, तू संहारी तू संहारी पौरुष बल अपना, सुख अनंत तो तेरा रे। ये बाद में आगे चलकर ये लिखते हैं कि तू अपना पौरुष को संभाल, तो ये सुख अनंत तो तेरा ही है, तेरा सुख है। मतलब तुझे अपने आप को ही संभालना है। पुरुषार्थ केवल नियति के समक्ष ही निष्फल होता है। ज्ञातव्य हो कि नियति भी हमारा पूर्व का किया पुरुषार्थ है। मतलब ये नीति वो है, नीति उसको हम कहते हैं कि जिस नियम के अंदर अपवाद नहीं है। ये बात समझने की, जिसमें अपवाद है कि हम इसको ऐसे से ऐसे कर सकते हैं, मैंने ऐसा किया तो ऐसा कर दो। नियति में अपवाद नहीं है, जिसमें अपवाद नहीं है उसको आप नियति कह सकते। चेंज ही नहीं कर सकते। अगर ये फंडामेंटल हम समझ गए कि जन्म मरण, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये नियति, ये नियति। तो जहां अपवाद है कि नहीं मैंने इसको ऐसा करके ठीक है, तो वो नियति नहीं। पुरुषार्थ केवल नियति के समक्ष ही निष्फल होता है। ज्ञातव्य हो कि नियति भी हमारा पूर्व का किया पुरुषार्थ है। घटने हैं जो भी भाव सब ज्ञानी जनों को ज्ञात है, ज्ञानी जनों ने जो भी जाना प्रत्यक्ष होते भाव। ज्ञानी जन भी ना वो थोड़ी कुछ करते हैं, तो उन्होंने जैसा जाना है वैसा घटेगा ही घटेगा। यहाँ ज्ञानी का शब्द मतलब है ना केवली, केवली। ज्ञानी शब्द का बड़ा वास्ट मीनिंग है। सम्यकदर्शी को भी ज्ञानी कह देते, केवली को भी ज्ञानी कह देते, ज्ञानी किसी को भी कह देते। सर्वद्रव्यों को सर्व क्षेत्र में सर्व काल में जो कोई भाव पर्याय, यानी कि अवस्थाएं और घटनाएं घटने वाली होती हैं, वह सब केवल ज्ञान में झलकती हैं। वो केवल ज्ञान में झलकेंगी झलकेंगी, इन इंद्रियों से नहीं, उसकी आत्मा में वो झलकना होगा ही। झलकना ही समझना है कि जैसे छवि आती है किसके अंदर, दर्पण में, पर इस तरह जो है उसके आत्मा की सर्वस्व को झलकेगा। और झलकना कैसे होता है?
जैसे पानी के अंदर चेहरा देखते हैं ना, इस तरह का झलकना होता है। बस ऐसे ही एक आकृति बनेगी, ऐसे बनेगी वो, ऐसा आत्मा के अंदर, क्योंकि वो प्रति समय बदलाव हो रहा है और ज्ञान में आ रही है। केवल ज्ञानियों के ज्ञात महाराज होती जी है। एक बात बताएं, जी। ये आपने ऊपर समझाया कि पुरुषार्थ केवल नियति के समक्ष ही निष्फल होता है, तो हाँ, ये क्या हर स्थिति में होता है या कुछ नहीं नहीं स्थिति में ही नहीं, होता जहां आपका पुरुषार्थ जो है उससे ज्यादा लग गया। अब आपको नहीं पता कि जब नियति बांधी थी, आपने, नियति भी तो आप ही की बांधी हुई है ना। है? हाँ जी। नियति तो आपने ही कुछ इंटेंट दी होगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस करी होंगी, अपेक्षाएं करी होंगी, आपने बांधी। वो कितनी तीव्रता से बांधी, और आज जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो हल्का सा कर रहे हो, तो समझ गए। नियति के अनुसार हो जाएगा। आज क्या है कि आपका पुरुषार्थ की इंटेंसिटी वैसी नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका काम होना नहीं है। और जिसमें आपका काम होना है, वो पुरुषार्थ भी इतना जबरदस्त लग जाएगा कि नियति को निष्फल कर दो। तो ये मतलब महत्व तो पुरुषार्थ का इतना ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि मैं अपना 100% दे दूं। मुझे ये बाद में ये मन में शिकवा नहीं रहे कि मैं थोड़ा और करता ना तो काम हो जाता। और अगर आपने पूरी 100% दिया उसके अंदर और फिर नहीं हुआ, तो फिर तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, नियति में यही पड़ा था, यही हुआ। समझ लेकिन अगर ये भाव आता है कि मैंने थोड़ा हल्का किया, मैं ज्यादा करता तो हो जाता, ये आपके पुरुषार्थ का, ये भी सिस्टम के अंदर ना देखा जाए तो ये भी क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा हुआ है। जी तो हाँ। ये 5 सवाए चल रहे हैं और साथ जी में क्रमबद्ध भी चल रहा है, जी। क्रमबद्ध भी चल रहा है। तो जो वो 5 आ रहे हैं में से 4 जो आ रहे हैं वो भी अपने क्रम से आ रहे हैं, और जी मेरा पुरुषार्थ जो है वे भी क्रमबद्ध पर्याय से चल रहा है। ये दोनों का बहुत मेल है। 5 सवाए जब समझ में आ जाते हैं तो क्रमबद्ध पर्याय भी समझ में आती है। जिसको 5 सवाए नहीं पता उसको क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझ कि ये कैसे हो गया, मेरा पुरुषार्थ मैंने किया। अरे तूने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, उतना नहीं किया। इन्हीं बातों को समझ करना, आपको व्यवस्था पे विश्वास हो जाए। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, और ये जो माइक्रो टाइप की जो डिटेलिंग हुई हुई है, मुझे तो वो पता नहीं है। अच्छा, अब मान लिया मुकाबला है कि मैं सोचता हूं कि मैं टॉप आऊं, मैं, मुझे मुझे जो है ना स्वर्ण पदक मिले, पर जो दूसरा खिलाड़ी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना, उसकी भी तो इंटेंट होगी भी मुझे आए। अब उसकी कितनी इंटेंसिटी की और मेरी कितनी की है, उस हिसाब से वो पदक ले जाएगा। मतलब यहां पर कई चीजों की हम डिमांड करते हैं कि मेरा ऐसा हो जाए, लेकिन दूसरे का, इस सृष्टि में सारे ही उसमें है ना, सभी उसमें हाथ डालकर निकालना चाहते हैं। कौन कैसे कितना निकाल पाएगा, कितना निकाल पाएगा, वो उसके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है कितना निकाल पाएगा। आपको आपकी भव्यतविता से ज्यादा कुछ नहीं मिलना। अब ये भवितव्यता जब आ जाती है, तो ये आपको समझना होगा कि ये भवितव्यता आ गई है, तो इसके हिसाब से तो मैं आगे कुछ नहीं ले सकता, कि जितना जो मुझे मिलना है वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो उनके साथ भी चल रहे हैं, दूसरों हाँ, के साथ भी 5 चल रहे समय भी चल रहे हैं। हैं और उनका पांचों का अच्छा, सिलेक्शन हो जाए। 5 समय भी चल रहे हैं, हाँ, और उसके साथ क्रमबद्ध पर्याय भी चल रही है, हाँ, वो सभी के क्रम, साथ वो भी चल रही है। ये तो बड़ी माइक्रो लेवल की डिटेलिंग चल रही है। तो उनकी एक्यूरेसी मिल जाए हाँ, और अपने मतलब आप ये देखिए ना कि कर्म सिद्धांत भी चल रहा है, आपके पूर्व के कर्म भी उदय में आ रहे हैं, उसके साथ काल जुड़ा हुआ है। किस समय में उदय में काल आ जाएगा, फिर उस समय आपका स्वभाव कैसा है, आप उसको कैसे ले रहे हैं, नियति में क्या पड़ा है, पुरुषार्थ में क्या है। 5 समय है, वो भी आपकी क्रमबद्ध से चल रहे हैं, पुरुषार्थ इधर से आपका चल रहा है, और आपको ये नहीं पता कि ये इनका लेवल क्या क्या है, नहीं पता। अब इसका मतलब है कि जैसा होना है मेरा पुरुषार्थ भी वैसा ही लग जाएगा। अगर होना होगा तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर जोश आ जाएगा और मैं उसको पूरा कर दूंगा। और कई बार होता है मैं थोड़ा ढीला रह गया। और ये जरूर है कि जब कार्य में सफलता होनी है, जैसा कार्य होना है, 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मत सोचिए कोई छूट गया, और जब काम होना है तो सारे मिलेंगे, और नहीं होना तो कोई छूट जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ का महत्व सबसे ज्यादा है। मेन पुरुषार्थ।
इसको 5 समय को समझते समझते साथ में क्रमबद्ध पर्याय, ये सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब जिनको क्रमबद्ध पर्याय इसके बाद ही समझ आ सकती है, जबकि 5 समय समझ लीजिए। केवली भगवंतों को दिखाई देने वाली सारी घटनाएं और भाव घटित होकर ही रहते। इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय के अंदर जो अब मान लिया हम तो केवली नहीं है, जो केवली है उसको तो पता ही ऐसी घटित होगी। अब 5 समवाय का मुझे नहीं पता, पर मेरे हाथ में पुरुषार्थ है 4 का मुझे नहीं पता, बट केवली को 5 ही पता है कि इसका ये होना है। बिफोर टाइम उनको पता है, और पीछे क्या करके आए ये भी पता है, तो उनको तो पिक्चर पूरी करनी है। इसलिए उनको जो है ना, मन के अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं होता, सारा मैटर ऑफ फैक्ट नजर आता है। इसने ये किया और इसके साथ ये होने वाला है, इसने पीछे ये किया इसके साथ ये होने वाला है। अब जो घटना घटती है ना, जैसे कल हमने इशू लिया था नल दमयंती का। नल दमयंती में ये जो उसका भाव था कि ये हमारे साथ कैसा हुआ कि 12 वर्ष का हमारा बिछोड़ा हुआ। तो उन्होंने किसी केवली से पूछा कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि दोनों की इंटेंशन ठीक है, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हम ये मुझे छोड़ के चला गया वन के अंदर, एक कागज लिखकर उसकी साड़ी के पल्लू के साथ बांध के और चला गया छोड़कर उसको। तो उसने बताया कि एक इस पंडित वैरागी को, जो भी था, साधु था, जो भी था, मुंडित, मुंडित वर्ड आता है, मुंडित को आपने 12 घंटे के लिए कैद करके रखा उस मुंडित। और उस समय वो था, ये था ना, ये जो नल था उसका नाम था मम्मन उस टाइम पर। ये और मम्मन है, वो मम्मन नहीं है। तो मम्मन राजा, शायद वो रानी थी, वो दोनों ने उसको, पंडित को कुछ कहा, उनको लगा कि हमारा अपशुकन हो गया। मुंडी सामने आ गया। मुंडित सामने आ गया, कुछ काम शुभ करने जा रहे थे, मुंडित सामने आ गया, मन में बड़ा खेद हुआ, पकड़ के इसको कर दो अंदर। वो 12 घंटे अंदर रहा। अब उसका ये किसने बताया? केवली को इन्होंने क्या करा वो भी नजर आ रहा है, और इसका परिणाम भी इनको नजर आ रहा है। और मान लिया उन्होंने पहले पूछा होता तो बोलते कि तुम्हें ये 12 मिनट छोड़ा होगा ही हो। ये खेल तो केवली देख रहे हैं। अब हमारे इस समय तो नहीं है, पर हमने उनकी वो फिलॉसफी को तो अंडरस्टैंड करना है ना। इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय से जो होना है वो होगा, वो देख लेंगे कि द्वारका जलेगी। 12 वर्ष बाद कृष्ण तेरी द्वारका जल जाएगी, और निमित्त बता दिया कि किसके कारण जलेगी, और मैं जलती हुई देख रहा हूं। इसका मतलब है कि उनको पिक्चर ये थोड़ी कोई बताने आता है केवली को कि ये ऐसा ऐसा होगा। वो कहता है मैं जलती हुई देख रहा हूं कि तेरी द्वारका जल रही है। तो ये आप इस पर ना थोड़ा अंदर अवभाव से देखिए क्या है केवल ज्ञान, कि कुछ भी छुपा नहीं। इसलिए इसको अनंत अनंत ज्ञान कहा है, कि कुछ भी ऐसा नहीं आप ये कहें कि वो कहे, केवली ये कहें कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता। जब ये कहेंगे तो फिर अनंत ज्ञान नहीं है। इसका मतलब वो ज्ञान जो है उसके अंदर कुछ भी छूटा नहीं है। और ये भी बात है कि वो अपने में ही रहते हैं, वो कोई ढूंढते थोड़ी रहते हैं इसके साथ क्या हुआ, अपने ही रहते हैं। उसको निश्चय में तो वो अपने में है, और व्यवहार में जैसा झलक रहा है, उनकी दृष्टि अगर कोई सामने व्यक्ति होता है प्रश्न करता है तो बता देते हैं, नहीं तो क्या, उसको उनको कोई ध्यान नहीं कि क्या झलक रहा है। ये नहीं है वो फिल्म की तरह देखते रह रहे हैं, टीवी की तरह ये हो रहा है इसके साथ, ये हो रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं है। वो तो अपने में ही है, अपने में ही। अगर अपने में ना रहे तो केवल ज्ञान ही नहीं है, तो केवल ज्ञान ही नहीं है। केवली नहीं है। हाँ, उसमें वीतरागता ही नहीं आएगी, आएगी। उसके वीतरागता नहीं आएगी। निश्चय से जो होना है वो होकर ही रहता है, व्यवहार से पुरुषार्थ के अनुसार होता है। अब यहां ये आता है, निश्चय से जो होना है वो होकर ही रहता है, लेकिन व्यवहार से क्या होगा? व्यवहार से पुरुषार्थ के अनुसार होता है। अब हमें निश्चय का तो कोई पता नहीं है, हम तो अपने व्यवहार को देखेंगे। इस रीति से अंदर नियति है, अंदर नियति है, बाहर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ बाहर की बात है, अंदर नियति पड़ा है। नियति और पुरुषार्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू।
निश्चय से काल, स्वभाव, कर्म, नीति और पुरुषार्थ, ये पांचों समवायों के समन्वय। ये देखिए समवाय क्या है, समवाय का मतलब ये है कि समन्वय हो गया, के समन्वय मिलने, यानी कि मिलने से ही कोई भी कार्य होता है। यद्यपि कार्य की उत्पत्ति में कारण पांचों समवाय माने गए हैं, तथापि उन सब में पुरुषार्थ को विशिष्ट स्थान प्राप्त। एक लाइन है, मालिन सींचे 100 घड़ा, हाँ 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 ऋतु जी, आए परवर, उसमें पांचों संभाला जाता है। हाँ, क्योंकि अभी माली आएगा यहां भाई, हाँ, क्योंकि प्रश्न उसी के संदर्भ में संभव है, शेष चार समवायों में नहीं। आप प्रयत्न किसमें करोगे? आप उन चारों को तो बदल नहीं सकते। काल, स्वभाव, कर्म और नीति, वो तो पर्दे के पीछे, उनको कैसे बदलोगे? तो जो कुछ बदलना है वो यही बदलना है, समझ में? देखिए ना, ये एक एग्जाम्पल लिखिए है कि पृथ्वीराज चौहान का 1194 में तरावड़ी युद्ध में हारना। ये तरावड़ी, अगर इधर जाओ ना, हरियाणा से दिल्ली की तरफ रास्ते में आता है, चावल बहुत, हाँ तरावड़ी है, कुरुक्षेत्र हाँ। पृथ्वीराज चौहान का 1194 में तरावड़ी युद्ध में हारना, पुरुषार्थ उतना ही था, उसके पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, वो उस पुरुषार्थ को समझता था, इसलिए निडर था कि तू जब मर्जी आ जाइयो लड़ने के लिए, जितनी बार आएगा हराऊंगा। लेकिन उसमें काल, कर्म के परिवर्तन के कारण गौरी का पुरुषार्थ सफल हो गया। अब काल, ये उस पे उसको 5 समय तो पता नहीं थे, उसको तो एक अपने पुरुषार्थ के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि पुरुषार्थ पर दंभ था इस बात का कि ये मुझे कभी हरा ही नहीं सकता, मेरा इतना पुरुषार्थ। ओवर कॉन्फिडेंस भी हाँ, कहलाता है। लेकिन वो क्या है कि क्रमबद्ध पर्याय में क्या पड़ा था हाँ, कि तेरी आंखें फूटनी है और तूने मरना है। तो ये सारा क्या है कि गौरी का पुरुषार्थ उसमें सफल है, और वो भी लगा रहा, उसके भी पुरुषार्थ का कमाल है। कितनी बार हारा, हर बार वो आता रहा। 17 हाँ, 17 बार। बार। मतलब वो जो, उसको देखो ना, उसकी कितनी हिम्मत है जो इतना बार हारा और हर बार ये छोड़ देता था, और उसके हाथ पृथ्वीराज एक बार में आया, उसने खत्म कर दिया। ये फर्क है हिंदू और मुस्लिम में, ये फर्क है। गौरी का पुरुषार्थ, उसने ये भी नहीं मन में सोचा कि इसने मुझे 16 बार छोड़ा हुआ है, नहीं। किसी भी कार्य का फल प्राप्त करने के लिए इन पांचों कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अब उदाहरण दिया, उदाहरण थे, एक विद्यार्थी को 10+2 की पढ़ाई में पांचों समय कैसे घटते। 10+2 की पढ़ाई एक बच्चा कर रहा है, काल में शिक्षा में उसे 12 वर्ष का काल अवश्य लगे। अब ये पता है कि 12 वर्ष उसको लगने ही लगे, अगर वो हर क्लास में पास होता जा रहा है तो ये इतना काल तो लगेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 11 साल में 12 करूँ, 13 में ही होने का तो स्कोप है। स्वभाव क्या है? पढ़ने की रुचि। अब देखो, काल हो गया कि 12 वर्ष का तो काल लगेगा, स्वभाव में है पढ़ने की रुचि, मन की स्थिरता व शिक्षण योग्य स्वभाव। उसका मतलब शिक्षण योग्य स्वभाव क्या है कि अगर गुरु बोल रहा है, कोई समझा रहा है, तो एकाग्रता से सुन रहा है। तो सब पढ़ने की रुचि होनी चाहिए, मन की स्थिरता होनी चाहिए, ध्यान इधर उधर ना भटके, और शिक्षण योग्य स्वभाव आवश्यक हो, कुछ पाने की इच्छा हो, ये बातें, ये क्या उसका स्वभाव है। और इस हर एक का अपना अपना स्वभाव होगा। कर्म क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि है, कर्म के अनुसार से उसका ज्ञानावरणी कर्म जो है ना, वो जो है ना, वो वैसा नहीं है, अज्ञानता उतनी नहीं है। तीक्ष्ण बुद्धि है एवं स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, जो पूर्व कर्मों के क्षेपशम या उदय अनुसार मिलते हैं। उधर नामकर्म भी चल रहा है, शरीर की स्वस्थता भी है, पूर्व कर्मों का क्षेपशम भी है, और उसके अनुसार उसको मिल रहा है कर्म, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि के कारण। अब पुरुषार्थ क्या है? उद्यम करना, स्कूल जाना, पाठ याद करना, व्यायाम आदि करना। अब वो है तो व्यायाम भी करता है, यानी कि खेलता है, आउटडोर गेम्स खेलता है, ये करता है। आज के बच्चों की तरह ना वो टीवी गेम ही खेलते रहते हैं, वो व्यायाम नहीं है। पाठ याद करना, स्कूल जाना, ये सारा काम कर रहा है। अब नियति की बात है, पुरुषार्थ कर लिया उसने पूरा, अब नियति क्या है? यद्यपि उपरोक्त चारों समय के शुभ संयोग प्राप्त हैं उसे, तथापि विघ्न का आना, जैसे कोई संक्रामक रोग से ग्रसित होना, एग्जाम के दिनों में बीमार हो गया, बीमार हो, या आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई का रुक जाना, पिता की मृत्यु हो गई, घर दुकान से चलता था, घर में बड़ा यही है बच्चा,
इसकी पढ़ाई छूट गई, इसको दुकान पे बैठना पड़ा। ये क्या है? नियति। नियति यह है कि तूने 10+2 भी नहीं करना, तो कितनी भी चार चीजें उसकी कितनी भी अच्छी हो, ये नियति में पड़ा कि तेरी पढ़ाई इससे आगे नहीं है। अब यहां क्या होता है कि वो रुक जाता है। तो जैसे काल का अपना प्रभाव है, वैसे कर्म जनित परिस्थिति का अपना स्थान है। इसी प्रकार स्वभाव में भी आध्यात्मिक विकास के बीच अधिकतर जीवों में विद्यमान है, किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें आध्यात्मिक विकास का स्वभाव ही नहीं होता। उसको कुछ कुछ कर लो, वो पढ़ेगा ही नहीं। क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, टीचर से मार भी खाते हैं, यो भी करते हैं, माता पिता भी आते हैं, लेकिन उनको मतलब विकास होना ही नहीं उनका आध्यात्मिक। उनमें चैतन्य तो होता है, ये तो है नहीं कि चेतना नहीं है, परंतु चैतन्य के विशिष्ट विकास की क्षमता उनमें नहीं होती, वो योग्यता नहीं है उनमें। तेल तेलों में ही निकलेगा ना, उसमें तिल नहीं है, किसमें से तेल निकालोगे उसमें तेल। इसी तरह कर्म की अपनी सत्ता होती है। अब यहां कर्म की सत्ता यह है कि कर्मों का इतना ज्यादा प्रभाव है कि उसका आध्यात्मिक विकास हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, उसे समझ ही नहीं आएगी। अब जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हम कहते हैं कि अपनी मुक्ति के लिए क्या करते हो, कुछ नहीं समझ में आता, पर्दा है। वो कहते हैं महाराज मंगल पाठ सुना दो, ये हमारा कोर्स, ये तो है ही नहीं। तो ऊपर से हाँ, ये तो ऊपर, ये नहीं हमें समझ आएगी। ना ही कोशिश करते हैं, ना ही उनको बदलने का भाव आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि हल्की सी बात समझ लेते, लग जाती है उनको बात। लग जाते मैंने लग, नंबर ऐड करवाया था, चक्रवर्ती ने उस दिन तो सुनता था, मेरे को भी ये चीज समझ में ही नहीं आती। नहीं आई। तो इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि कर्म का सार्वभौम साम्राज्य नहीं। अब यह भी बात है, इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि कर्म का सर्व यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि वो सारा कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं। कर्म की सार्वभौमता को स्वीकार करना मिथ्या दृष्टिकोण है कि जो मेरे कर्मों में होगा वो हो जाएगा। यहां भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं आप सोच सकते कर्मों में, इसका मतलब आप पुरुषार्थ को गौण कर रहे हो। अगर किसी एक चीज के ऊपर कह रहे हो कि इसके कारण हो गया, इसका मतलब आपने पुरुषार्थ को छोड़ दिया। वास्तव में सब कुछ कर्म से नहीं होता। जो घटनाएं कर्म से होने योग्य होती हैं या कर्म की सीमा में आती हैं, वही कर्म के द्वारा घटित होती है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ शक्तियां काल में निहित हैं। जैसे हमारा काल में क्या है कि अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आना, वो काल काल के हिसाब से है। हम कहते हैं कि कुछ शक्तियां काल में निहित हैं, कुछ स्वभाव में है। जो जैसा स्वभाव है वो वैसे ही करेगा उसको। मतलब ये नहीं है कि वो बबूल को बोया जाए और आम आम हो जाए, ऐसा नहीं है। वो स्वभाव उस बीच का वही होगा जो होना है। कुछ स्वभाव में, कुछ कर्म में, कुछ नियति में, और कुछ शक्तियां अपने पुरुषार्थ में। तो आपके लिए जैसे सूर्योदय का पूरब और पश्चिम से ये भी, जैसे पुरुषार्थ करने के लिए होगा तो आपको आपको ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि सूर्य का उदय पूर्व में होता है। हाँ। फिर दूसरा ये कि पूर्व इधर है और मैं उधर ही चलूं, पुरुषार्थ करूं, और फिर उसके सुबह का टाइम जो है जिसमें उदय होना, दोपहर को तो दिखेगा नहीं। ये भी पता होगा कि उसका काल क्या होता है उदय होने। फिर उस समय उस काल में वो उसको उधर देख रहा है, तभी उसको उदय दिखाई देगा। ये सारी मतलब सारी चीजें आती हैं। हमने जाना कि पुरुषार्थ में कर्म को बदलने की एक विशेष शक्ति होती है। जैसे कर्मों की शक्ति परिवर्तन और जाति परिवर्तन की क्षमता, वो जो 10 पॉइंट हमने जाने थे जब कर्म का जाना था कि उदय उदय सत्ता, उदय उदीरना, अपवर्तन उपवर्तन, संक्रमण, हाँ, निद्रित निकाचित, ये सारा जो जाना था वो कर्मों की शक्ति परिवर्तन और जाति परिवर्तन किया। संक्रमण के अंदर हमने उसका जाति परिवर्तन कर सकते थे, और वो उसकी स्थिति बंद और अनुभाग बंद का जो परिवर्तन है वो कर्मों की शक्ति का परिवर्तन था। तो ये भी अपने अपने उसमें है कि अब मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को और निर्मल कर देता हूं। तो इतने ही निर्मल कर दिया कि वो जो है, वो जो कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, यहां तक मैं मेरी आत्मा को निर्मल कर सकता हूं कि जो अनंतानुबंधी कषाय हैं उसकी भी संयोजना हो जाती है। वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वजलन में चला गया। और ये भी बात है
उसकी संयोजना भी हो जाती है। मैंने उसको सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा कि निकाचित कर्म का उदय, हाँ उससे भी पा लिया कुछ हाँ मोक्ष वो, पाने का। नहीं वो तो है ही है। जी। तो इसका मतलब उसकी भी संयोजना हो जाती है। और मैं मान लिया वहां से गिर गया, तो वो जहां जहां गया था, स्विट्जरलैंड में गया, इसमें गया, इसमें गया, वो सारे इकट्ठे होकर अनंतानुबंधी में आ जाएगा। उसको संयोजना कहते हैं। संयोग, संयोग। हाँ, विसंयोजना तो घटाने में है, और संयोजना वापस आ गया जब गिरा पहले में, वो संयोजना होगी। एक होता है क्षय होना, जो क्षय होना है वो तो उसको हमने अनंतानुबंधी को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। एक ये भी होता है कि मैं इतनी निर्मलता हो गई, और उसको लेकर मैंने क्या करा कि वो कर्म जो है ना, वो उसकी कैटेगरी, वो श्रेणी रही नहीं, वो डिवाइड होकर अब बट गई, वो बट गई। इसको विसंयोजना है, विसंयोजना है। और वहां से गिरा 11वें से मान लिया, या कहीं बीच में से गिरा, तो वो सारा इकट्ठा हुआ। तो अब ये मत सोचो कि स्विट्जरलैंड में पड़ा रहेगा वो स्विट्जरलैंड प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान करके अनंतानुबंधी हो जाएगा। ये संयोजना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जाना कि पुरुषार्थ में कर्म को बदलने की एक विशेष शक्ति होती है, जैसे कर्मों की शक्ति का परिवर्तन और जाति परिवर्तन की क्षमता। ये दोनों भी पुरुषार्थ में ही आते हैं। ये पुरुषार्थ में मतलब तू अपने कर्मों को भी बदल सकता है। कर्मों में क्या बदल सकता है? उसकी शक्ति को बदल सकता है, यानी कि उसकी स्थिति बन, उसको तू चेंज करता है, तभी तो तेरी उदीरना होती है। उसने अपने काल से उदय होना था, तूने पुरुषार्थ किया, उसकी उदीरना होगी। उदीरना तो समय से पहले ही होगी, उस समय में वो उदय में हो गया, फिर उदीरना नहीं हो सकती। और ये भी है कि मैं क्षय कर रहा हूँ, कि मैं अपवर्तना कर रहा हूँ, ऐसा सोच के नहीं होगा। नहीं, हाँ, यदि कर्म को ही एकाधिकार प्राप्त होता तो कोई भी जीव अव्यभिहार राशि से बाहर निकलकर व्यभिहार राशि में नहीं आ पाता। अगर ये चीज खेल कर्मों का होता तो वहां कौन से कर्म? हाँ, वो तो सिर्फ उसका आयुष बंध रहा है, आयुष बंध रहा है, उसके हिसाब से उसके श्वासोश्वास 3.5 प्राप्तियां हुई, और उसके बाद क्योंकि एक श्वासोश्वास में 17.5 बार उसका जन्म मरण हो रहा है। कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म के अतिरिक्त भी अनेक और तथ्य हैं जो अपनी अपनी सीमा में कार्यकारी हैं। सबकी अपनी अपनी सीमा चल रही है। अब हम ना पांचों समय को मिला के बात कर रहे हैं यहाँ पर अलग से। मुक्त होने का अधिकार सभी भवी मनुष्यों को है, पर सभी मुक्त नहीं होते। अब मान लिया कह दें कि भवी है, ये भवी है, और भवी भी सारे मुक्त नहीं होते। हाँ, केवल जिनकी काल लब्धि पक चुकी है वही मुक्त हो पाते हैं। भाभी क्या है, तो इसका मतलब तो उसको मुक्त होना चाहिए कभी तो। ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। नहीं नहीं, वो भवी है, क्वालिटी तो है, उसमें क्वालिटी तो है होने की, पर उसका पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ नहीं, वो पुरुषार्थ ही नहीं करता। फिर भी भाभी कहेंगे उनको। हाँ, अब भवी ये तो उसका पुरुषार्थ परिणामिक भाव है। योग्यता है, योग्यता है, योग्यता होने के बावजूद भी अब कितने काम है जिसमें हमारी योग्यता होती है पर हम करते नहीं। हाँ, ये सब कुछ नीति के कारण नियत है, ऐसा भी नहीं है, या केवल पुरुषार्थ से होता है, ऐसा भी नहीं है। पांचों मिलने से होता है। मतलब इसको ये मतलब इसको पूरा समझना है सार को। ये इतना आसान विषय नहीं है कि इसको ऐसे ही ले लो। शब्दों से समझ लिया वो भी काम नहीं देगा। हाँ, जब तक उसको एक्सपेरिमेंट में नहीं आया। ये जो उदाहरण दिए गए हैं, एक उदाहरण और आता है, आम का आता है, माली का आता है। इसमें देखो ना कि इसमें कितना, ये केवल पुरुषार्थ से होता है ऐसा भी नहीं है। आप खाली सोचो मैं इतना पुरुषार्थ हूं। अब कई लोग होते हैं वो पुरुषार्थ को इतना महत्व देते हैं, ना वो क्रमबद्ध पर्याय जानना को चाहते हैं, ना 5 सवाए को समझते हैं। पुरुषार्थ करेंगे हो जाएगा, पुरुषार्थ करेंगे। धुन लगा लेते हैं। हाँ, धुन पूरा जोर लगा देते हैं और पुरुषार्थ पे होते हैं। उनको बड़ा धक्का लगता है जब उनके पुरुषार्थ फेल हो। और अगर हमें पता है कि भाई मैंने किया है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नियति में क्या पड़ा था, वो भी स्वीकार है। भाई वो 4 वो जो बैठे हैं, जो 4 उधर साइड पे बैठे हैं, वो कोई ये थोड़ी है कि उनमें कोई दम नहीं है, वो भी जोर लगा रहे हैं। ये तो सारा रस्साकशी का खेल है, कौन किधर खींच जा, कौन खींच ले। महाराज जी एक बात बताएं। हाँ जी, फिर तो 5 समय के साथ फिर ये क्यों ना कहा जाए कि व्यवस्था भी बीच में आती है?
5 समय में वो जो देखिए ना जो क्रम, समय तो अपना अपना रूल कर रहे हैं ना महाराज जी, और हाँ कुछ वो तो कर नहीं रहे कर रहे हैं। हैं। हाँ लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ कुछ होता है कुछ नहीं होता, तो आपने समझाया कि ये भी व्यवस्था में निश्चित है, हाँ तो निश्चित है। उसको क्यों नहीं ऐड कर सकते हम एज एज अ सिक्स कंपोनेंट? वो हमने क्रमबद्ध पर्याय करा ना, ये 5 समय से हम क्रमबद्ध पर्याय पे आए, समझ गया। का क्रम चल रहा है, हमने समझ- दोनों ही समझने हैं। और क्रमबद्ध अगर 5 समय नहीं समझ में आता तो क्रमबद्ध पर्याय समझ का नहीं जो आया। मर्म है ना, क्रमबद्ध पर्याय का, वो समझ नहीं सकते, समझ गया। वो समझ नहीं सकते। यस। ये जो ना, ये भी मैं आपको ये बताता हूँ एग्जाम्पल, कि अभी हमें धर्म का ज्यादा मतलब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हुए थे, पर मेरे पास एक संज्ञा और 5 समय विषय आ गया ऐसे, मुझे पता नहीं क्यों अपील करके, और 5 समय के करीब 4-5 साल बाद क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने में आई, बल्कि ज्यादा, इससे ज्यादा समय के बाद। और क्योंकि 5 समय पढ़ा हुआ था थ्योरेटिकल, और जैसे इसको पढ़ा उसका प्रैक्टिकल समझ में आ गया। नहीं तो क्रमबद्ध पर्याय इतनी आसानी से समझ, इसका मतलब ये व्यवस्था में पढ़ा था कि तू पहले ये समझ ले। उसमें मैं ना क्रमबद्ध पर्याय को जानता था ना 5 समय को जानता था। और 5 समय का दीक्षा से पहले एक बार हमने चर्चा की इसकी सरिता महाराज, और फिर एक बार उसके ऊपर मतलब थोड़ा लेक्चर भी दिया उस टाइम, 5 समय का। और वो डेवलप कैसे हुआ, मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था में पढ़ा, और व्यवस्था में पढ़ा था तो तभी आप लोगों को भी समझ आया, क्योंकि आपकी व्यवस्था में पढ़ा था कि आपको 5 समय क्रमबद्ध पर्याय समझनी है। उसी क्रम से कराया ना। जब हाँ उस, अब वो सारी थ्योरी जब समझ में आ गई कि ये तो खेल ही उल्टा है, जो हम समझ रहे हैं कि पुरुषार्थ का, गुरुदेव हमारे पुरुषार्थ भी जोड़ देते, वो और बाकी चीज को कोई इतना महत्व नहीं देते। लेकिन हम उनसे डिस्कस करने आते थे तो वो भगा देते थे, मतलब ये कह देते कि नहीं नहीं ये थी वही थी, छोड़ो इसको, ये नहीं है। बल्कि वो डिस्कशन करते हुए भी वो ये मन में समझते थे कि ये सब्जेक्ट इसको छोड़, मतलब मतलब टच भी मत करो। उससे भी तो फिर अधूरा रह जाता है ना। हाँ, और अपने को पता नहीं क्यों लग रहा था कि इसमें बड़ा दम है, इसको बड़ा दम है। तो ये चीजें क्या, और जिसमें अब आप देखिए नितिन जी की पोजीशन देखिए, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कमल प्राय, बीच बीच में नितिन जी थोड़ा उखड़ जाते थे, ये क्या है, उनको बड़े प्रश्न होते थे, आपके भी होते थे। अब जब आपके समझ में आ गई, आपके प्रश्न खत्म हो गए। ये मतलब कितने, महाराज जी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिलीजन, कि हर चीज का कहीं ना कहीं जवाब है। जवाब है। हाँ, और हाँ इंटीग्रेटेड है। हाँ इंटीग्रेटेड है, ये हाँ, इसलिए यही तो कहते हैं मैं ना। आज आपसे ये समझ रहा था, जस्ट अमेजिंग, कि कर्म वृत्त पर्याय है जो सिक्स कंपोनेंट है, जिसमें ये पांचों समय बिल्कुल मिक्स हो जाती हाँ ये गुथे हुए हैं, है। ये गुथे में actually बिल्कुल गुथे ठीक है। हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो ऐसे गुथे हुए हैं, अगर हम एक एक की बात मैं अलग अलग करूँ ना, आप एक एक को अलग अलग करके समझोगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, ये गुथे हुए हैं। आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा ये। हाँ, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। अब मैं अगर किसी को क्रमबद्ध पर्याय करूं तो बीच में उखड़ जाएगा, ये क्या हुआ, इसका मतलब हमारा प्रसाद किसी काम का ही नहीं है, ऐसे क्या है, सब कुछ पड़ा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आएगी, वो वहीं अटक जाएगा। तो ये मतलब है कि अंततः निष्कर्ष यही उभरता है कि 5 समय में एकाधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। 5 समय में किसी का एकाधिकार मतलब किसी को यह पावर होगी तो ये कारण ही हुआ, यहाँ सबका मिला जुला अधिकार है। पर ये है महेंद्र है अपने हाँ, अपने स्थान। ये सबका मिला जुला अधिकार है, या अन्य शब्दों में कहें तो बटा हुआ है सारा अधिकार। ये इसकी ब्यूटी है, ये बटा हुआ अधिकार। कब कौन सी क्या हो जाए, घटना घट जाए, कोई पता है। अब उसका पुरुषार्थ कितना तेज था, लेकिन काल खराब था, कर्म खराब था, वो मोहम्मद गौरी जीत गया। अब उसमें वो उस पुरुषार्थ तो वो भी उतना ही कर रहा था, लेकिन वो बाकी चीजें बदल गई। और उस वो क्योंकि वो नियति में पड़ा था, अब हार पड़ी थी उसकी, क्योंकि उसका मृत्यु होनी है, उस ढंग से ही होनी है, वो भी क्रमबद्ध पर्याय चल रही है साथ में। और वो हारा, उसकी आंखें निकाल दी गई, और उसके कैसे मरा, फिर उसको अपनी हत्या करनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी, ये समझिए। तो ये 5 समय का इसका क्या है, एक्चुअली 5 समय जो है ना, कार्य कारणवाद का है। ये कार्य होता है 5 समय में और कारण इसमें है, इसको हम कार्य कारणवाद भी कह सकते हैं।
कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है और कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। लोक में हर घटना, हर कार्य के निम्न 5 कारण आधारभूत होते हैं। अब हम सारों को यहां फिर समझते हैं। जैसे हमने एक स्टूडेंट का समझा 10+2 का, यहां पर हम समझते हैं कि ये है क्या कार्य। ये बढ़िया था ये प्लस टू वाला हाँ, है। ये समझ आता है। समझ आते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो उदाहरण होते हैं या डायग्राम होते हैं ना, हाँ, कई व्यक्ति शब्दों का वो थ्योरी को उतना लिंक नहीं कर पाते, इससे ज्यादा बट उसको डायग्राम बता दो या उदाहरण दे दो, उदाहरण से उसको बिल्कुल सटीक बैठ जाता है, हाँ। उसको उसका सार समझ आता है। याद भी आता है। हाँ, याद भी रहता है। तो किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है, कोई कार्य बिना कारण नहीं होता, और कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो लोक में हर घटना, हर कार्य के निम्न 5 कारण ही आधारभूत है। ये पांचों कारण है 5 समय के किसी भी कार्य। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब समय कैसा है आपका, स्वभाव क्या है यानी प्रकृति कैसी है, कर्म कैसा है यानी कर्म सत्ता कैसी और निमित्त कैसा है। मेरा जैसा कर्म है वैसी मेरी कर्म की सत्ता, तो निमित्त भी वैसे ही आएगा। तो इसको कई जगह कर्म की जगह निमित्त भी लिखा होता है 5 समय। नियति में क्या है? नियति में होनहार, भवितव्यता। ये शब्द नियति का मतलब ये दोनों है, इससे कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है। हाँ, भवितव्यता से कि भाई ये पढ़ा था ऐसा ही होना था, भवितव्यता ही यही थी। या होनहार था कि होनहार ही होता है, जो होना होता है वही होता है, ऐसे करते हैं। ये शब्द जो है नियति इन दोनों को कंट्रोल करती है। और पुरुषार्थ का मतलब है उद्यम। ये देसी वर्ड है, ये उसके परिभाषिक शब्द हैं। काल, स्वभाव, कर्म, नियति, पुरुषार्थ। ये अंदर समझने की चीजें हैं कि काल का मतलब समय, काल का मतलब ऋतु नहीं है, काल का मतलब समय है। स्वभाव का मतलब उसकी प्रकृति क्या है, निमित्त क्या आ रहे हैं, होनहार क्या है, भवितव्यता क्या है, उद्यम क्या है। ये 5 है। इन 5 कारणों में से किसी एक को ही कारण मानना अथवा किसी एक कारण का भी निषेध करने पर ही भिन्न भिन्न वक्तव्य ये प्रकट होते हैं। ये कैसे होते हैं? अब इसमें से अब एक एक को आगे इंपॉर्टेंस दिए। एक ही सिचुएशन को जो काल की जिसके ऊपर ज्यादा जिसका प्रभाव है वो अपना क्या निर्णय देता है, दूसरा क्या देता है, वो समझ में आएगा। कालवादी क्या कहता है? कालवादी का यह मंतव्य है कि सभी कार्य जो जगत में होते हैं वह सब काल के कारण ही होते हैं। अब काल कहता है कि मेरे कारण होते हैं। मैं अगर जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। काल काल ये कालवादी हो गया। काल ही प्रधान है, समय बड़ा बलवान है। कहते हैं लोग कि समय बड़ा बलवान है। सब काल के अधिकार में है या काल के अधीन है। सभी कार्य समय आने पर ही संपन्न होते हैं। इसलिए काल यानी कि समय ही एकमात्र कारण है। अब ये कालवादी ने यह बात बोली है कि वो ये कह रहा है कि सब कार्य जो है ना वो मेरे हिसाब से होते हैं, काल ही प्रधान है। सब दिन ईटों बाबर है। हाँ, हाँ, कालवादी ये कह रहा है कि भाई मेरे कारण हो रहे हैं। तो स्वभाववादी आ गया मैदान में। स्वभाववादी कहता है, स्वभाववादी का यह मंतव्य होता है कि सभी कार्य वस्तु के स्वभाव से घटित होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के अपने गुण धर्म होते हैं, उनका उसी प्रकार का होना वस्तु का स्वभाव है। अतः स्वभाव ही एकमात्र कारण है। अब उसका स्वभाव ही अगर ऐसा है तो फिर कैसे हो जाएगा? वो स्वभाववादी है। वो स्वभाववादी ये कह रहा है। कालवादी ने वो कहा कि काल ही प्रधान है, वो कहता है स्वभावी, हर काम स्वभाव से ही होते हैं। और कर्मवादी क्या कहता है? कर्मवादी कहता है कि मात्र कर्म सत्ता को मानते हैं, कर्म ही शक्तिशाली है, समस्त लोग कर्म चक्र के सहारे ही प्रवर्तमान है, अतः कर्म ही एकमात्र कारण। अब कर्म वाला तो कर्म पे जोर देगा, क्योंकि कई काम कर्म से ही होते हैं। ये अपनी एग्जाम्पल दे सकता है, कर्म करेंगे, कर्म में ऐसा था तो ऐसा हुआ। नियतिवादी क्या कहता है? नियतिवादी प्रत्येक कार्य को प्रारब्ध से होना मानता है। प्रारब्ध उसकी भव्यतव्यता क्या है, यह उसका मंतव्य होता है कि होनहार ही बलवान है। मतलब जैसे हुआ वो होनहार वो ही वही बलवान है। सारे कार्य भवितव्यता से ही संभव होते हैं। भाई ये होने थे तभी हुए, होनी को कौन टाल सकता है? ये शब्द बोला जाता है ना, होनी को कौन टाल सकता है? जो ये कहता है कि होनी को कौन टाल सकता है, वो पुरुषार्थ को कौन कर रहा है कि होनी को कौन टाल सकता है? और फिर पुरुषार्थवादी कहता है
उद्यमवादी का मंतव्य है होता है कि प्रत्येक कार्य स्वप्रतन व श्रम श्रम से ही साकार होते हैं। पुरुषार्थ से कार्य होना स्वयं सिद्ध है। पुरुषार्थ से सभी कार्य संभव है, अतः पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण। ये पुरुषार्थवादी कारण। अब सब अपने अपना देखे जाए, सारे सही बोल रहे हैं, सारे सही बोल रहे हैं, सारे सही बोल रहे हैं। किसी भी कार्य के कारण रूप में से किसी एक, दो या वे चार को ग्रहण करने अथवा किसी एक का निषेध करने पर ये निषेध कथन असत्य ठहरता है। जैसे मैं चार को ग्रहण करूं और एक को छोड़ दें, एक का निषेध कर दूं या एक ऊपर कर दूं, तो ये कथन असत्य ठहरता है, ये सत्य हो जाएगा। मतलब ये भी, अगर आप मिथ्यात्व की बात करते हो तो ये समझना मिथ्यात्व में ये भी बहुत जरूरी है। ये भी मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, मतलब आपने कह दिया ये है, इससे हुआ, ऐसे हुआ, तो इसका मतलब आपको सम्यक वो जिस ढंग से हुआ है वो आपको पूरा पता ही नहीं। आपको तो पांचों एलिमेंट को श्रेय देना पड़ेगा ना, कि कैसे हुआ, कौन आगे आया, कौन कैसे हुआ। पर योग सबका ही है। किसी का 10% है, किसी का 20% है, और किसी एक से काम हुआ उसका हो सकता है 50% हो, 60% हो, आगे वो हो सकता है। पर ये नहीं कह सकते कि बाकी किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, किसी का काम किसी का ज्यादा, वो उसके उसके सारी स्थितियों के अनुसार बैठा है। उन सबका समवाय अगर किसी आग के साथ हो तो फिर 5 समवाय नहीं हम कह सकते। 5 समवाय का मतलब उनका सबका समन्वय है। अच्छा, एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है, ये भी समझना है। एक एक ये जो बोल रहे हैं ना, ये कंपटीशन में बोल रहे हैं अलग अलग। ये कंपटीशन में बोल रहे हैं, स्वभाववादी ऐसा करा, कर्मवादी ऐसा करा, नीतिवादी ऐसा करा, ये सारे कंपटीशन में बोल रहे हैं, पर इनका समन्वय है। अब समन्वय देखते हैं कैसे होता है। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में आम का वृक्ष उगाया, मतलब लगाया। जब उस पर आम लगे तो उसने अपने 5 मित्रों को स्वादिष्ट आम खाने के लिए आमंत्रित किया कि मेरे बाग में आम बड़े अच्छे लिखे हैं, एक मैंगो पार्टी हो जाए, आ जाओ वहां पर, आम भी खिलाऊंगा, दूध की लस्सी पिलाऊंगा और खूब पार्टी होगी। लोग करते हैं ना, वर्षा ऋतु के अंदर आमों के बाग के टाइम था कि लोग जाया करते थे और वहीं वहीं बागों में ही आम खाया करते थे। सभी आमों का रसवादन करते हुए चर्चा करने लगे तो पांचों अलग अलग मत के थे। अब ये सारे गए थे, कर्मवादी, नीतिवादी, पुरुषार्थवादी। अब एक व्यक्ति ने अपने, ये हो गया, चर्चा करते हुए प्रथम कालवादी ने कहा, आज जो हम इन मीठे आमों का आनंद ले रहे हैं वह समय के कारण ही संभव हुआ। जब समय हुआ पेड़ बना और काल आने पर आम लगे और समय के कारण हमें परिपक्व आम उपलब्ध हुए आज हमारा। तो सारा खेल काल का है, वो ये कह रहा है। तभी सभावादी बोला, काल इसका कारण नहीं है, जो भी हुआ वह स्वभाव से हुआ। गुठली का गुणधर्म था तो आम पेड़ बना, पेड़ का स्वभाव था उस पर आम लगना, स्वभाव से उस पर मधुर रस उत्पन्न हुआ, इसलिए स्वभाव ही मात्र कारण है। वो कहता है ये तो उसका स्वभाव था, गुठली बीजी थी, उसे आम बनना था, उस पर आम लगने ही थे, तो ये तो उसका स्वभाव है। वो उसने अपनी बात करी। उसी समय कर्मवादी ने अपना मंतव्य रखते हुए कहा, न काल न स्वभाव ही इसका कारण है, सभी कुछ कर्म सत्ता के अधीन है। कर्मानुसारी गुठली का उगना, पेड़ बनना व फल में परिवर्तित होना संभव हुआ। हमारे कर्म थे जिससे इन आमों का आहार हम कर रहे हैं। हमारे कर्म उदय में आए, इसने हमें इनवाइट करा, नहीं तो ये नहीं करता। और आम जो कर रहे हैं, गुठली का वृक्ष रूप उत्पन्न होकर फल देना कर्म प्रारब्ध के कारण होते चले गए, अतः कर्म ही मात्र कारण है। हम आज खाने आए हैं, ये भी हमारे कर्मों में था। वो कर्मवादी है। नियतिवादी बोला, ना तो काल इसका कारण है, ना ही स्वभाव, ना ही कर्म। कितना भी गुठली के उगने का स्वभाव हो, कितना भी फल व्यतीत हो जाए, कितना भी काल व्यतीत हो जाए, अगर गुठली के प्रारब्ध में उगना नहीं होता तो वह ना उगती, सड़ भी सकती थी। वो कहता है कि ये सड़ भी सकती थी। भाग्य ना होता तो पेड़ अकाल खत्म भी हो सकता था, बिना मतलब आम के लगे हुए पेड़ खत्म भी हो सकता था। आम पकना नियति थी सो पके, प्रारब्ध ही एकमात्र कारण है भविष्यता कि उसके था, होना था। ये नीतिवादी बोल रहा है। सारे अपनी अपनी जगह सही है।
अब पुरुषार्थवादी की बारी थी, तो उसने कहा भाइयों, इस बगान स्वामी ने सारी मेहनत की, उसमें ये काल स्वभाव कर्म और नीति कहां से आ गए? इन्होंने श्रम से बोया, रखवाली की, खाद व सिंचाई की, सब इनके परिश्रम का फल है। बिना श्रम के मीठे आमों का उत्पन्न होना संभव ही नहीं था। वो माली को श्रेय दे रहा पानी कि माली का पुरुषार्थ है, कि माली ने ऐसा करा। जो भी कार्य होता है वह पुरुषार्थ से ही होता है। पांचों ही अपनी अपनी बात खींच रहे थे, सभी के पास अपने अपने मत को सही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तर्क थे, सबके तर्क पर्याप्त थे। बहस अनिर्णायक हो रही थी, निर्णय नहीं हो रहा था। बहस ऐसी थी, किसी का पॉइंट आप काट ही नहीं सकते, किसी का कोई, सबके पॉइंट्स में जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं तो था। वो बहस जो है ना, अनिर्णायक हो रही थी। तभी बागान स्वामी ने कहा, मित्रों, आप सभी अपनी अपनी बात पकड़कर गलत, मिथ्या सिद्ध हो रहे हो। यद्यपि आप पांचों का अलग स्वतंत्र अभिप्राय मिथ्या है, तथापि आप पांचों का मंतव्य सम्मिलित रूप से सही है। अलग अलग से गलत आप अलग अलग से तो गलत है, लेकिन पांचों के मंतव्य को अगर उसका समन्वय किया जाए तो ये सही है। इन पांचों कारण का समन्वय ही सत्य है, कारणभूत है। कोई एक कारण प्रधान हो सकता है, अन्य चार गौण, किंतु पांचों का होना अनिवार्य है। पांचों का होना अनिवार्य है। पांच कारणों के समन्वय से ही कार्य निष्पन्न होता है। बिना काल स्वभाव कर्म नीति और पुरुषार्थ के कोई कार्य संभव नहीं होता। किसी एक कारण का भी निषेध करने से कथन असत्य हो जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि किसी एक कारण की प्रमुखता हो और शेष कारण गौण, लेकिन सभी पांच कारणों का समन्वित अस्तित्व निश्चित ही है। ये है पांच समवाय। ये पांच समवाय अगर गहराई से समझ में आ जाए तो आपको ये सारा व्यवस्थाएं जो है ना व्यवस्थित है, ये मानने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीछे ये पांच समवाय हैं, क्रमबद्ध पर्याय। जब हम कहते हैं कि कोई चीज व्यवस्था में है, जैसा होना वैसा हो रहा है, स्वीकार भाव रखो। सहज भाव तभी होगा ना, अगर वो आप उसको समन्वय नहीं समझ रहे तो सहज कैसे होंगे? सहज कैसे होंगे? नहीं हो सकते सहज। कार्योत्पत्ति में पांच कारणों के समवाय को सम्यक घोषित करते हुए आचार्य सिद्ध सैन समय सुत्तम यानी सन्मति सूत्र में लिखते हैं कि काल सहाव ने पुवकयम पुरसी करनेता विच्छतम ते चेव उ समासो होती समत्तम। ये उसकी गाथा 53वीं गाथा है, अध्ययन तीसरे में। काल स्वभाव नियति पूर्वकृत कर्म निमित्त और पुरुषार्थ, इन पांच कारणों में से किसी एक से कार्य उत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्यात्व। किसी एक को अगर आप कहते हो ये एकांतवाद है, ये एकांत है, मिथ्यात्व है। और इनके एक साथ मिलने के कारण समवाय से कार्य उत्पत्ति मानना यह अनेकांत है। अनेकांत जो है ये सम्यक दृष्टि है कि भाई आपको उसकी समझ आ रही है कि ये कैसे है, ये सम्यक तो है। तो ये जब आपको समझ आती है कि हाँ, अभी मुझे ना, अब आपको इसमें जो पांच समय जो किया ना, इसमें कोई प्रश्न है? देखो अब हमने ना ये 2-3 बार कराई, आज आपको देखा होगा कि इस बार आपको सही समझ में आया हो। हाँ, बहुत क्लियर हो गया। देखो ये ना, ये स्टेजेस में होता है। इसको इतने जोर से हमने पहले नहीं समझाया। पहले तो ये शब्द आपके दिमाग में जाए, आपकी इंट्रोडक्शन कराई पांच समय से, ये क्या होता है कैसा होता है, इतनी गहराई से पहली होता आप उखड़ जाते। ये तो उसी को बार बार करने से आपको उसका आपका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, और इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको वो गहराई से अंदर पकड़ आ गई। अब इसके बाद आप खुद अगर करेंगे ना, आपको कुछ और निकलेगा। और ये अंदर अंदर आ जाना चाहिए हमारे। हाँ, ये पाठ की तरह याद ना हो, मतलब आपको ये पांचों समवाय जो है ना, हर हर किसी कार्य के अंदर आपकी दृष्टि में पांचों आए। ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये पांच समवाय कैसे? क्योंकि पांचों हैं, हर कार्य में है। किसी का कोई प्रश्न हो इसमें, किसी तरह का कोई संदेह हो, संशय हो, किसी तरह का हो, आज बात कर ले। हाँ, 10 मिनट कर सकते। हाँ,
अब मैं चाहता हूँ कि कुछ भी अंदर ना रखो, मतलब अगर मन में हुआ कि नहीं कैसे हुआ, नहीं समझ में ही आया, कुछ नहीं आया, अभी जो स्थिति बनी हुई ना, हाँ, मथे मतलब बंदा महाराज जी, सारी चीज गर्म है। हाँ जी मथे बोलिए। बंदा महाराज, हाँ मथे सुरेंद्र जी बंदा बोलिए। महाराज जी। हाँ जी। ये हमें टॉपिक तो समझ आया आपका, हम्म, तो लेकिन तो 2 दिन पहले आपने जब नियति के बारे में पुरुषार्थ के बारे में बता रहे थे, हाँ तो आपने बताया था कि पुरुषार्थ कर्मों को अफेक्ट कर सकता है या हाँ नियति हाँ, को भी अफेक्ट कर सकता है। कर ये सकता है। पांचों तत्व है, जो पांचों हैं, तो हाँ, एक दूसरे पे जरूरी, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। ये गूंथे हुए हैं, पांचों को कहीं आप काट के अलग नहीं कर सकते। नहीं नहीं, काट के अलग कर नहीं सकते, लेकिन जैसे किसी आपने उस दिन बताया था कि पुरुषार्थ किया तो हम अपने नियति को हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है, भगवान ठीक है। महावीर स्वामी ने हाँ हाँ कहा कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं। हाँ। इसका मतलब गुथे होने में भी हम एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, राइट? इसी का नाम पुरुषार्थ है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा, फिर तो जो पड़ा हुआ जी है पड़ा हुआ है। आप कर जी जी सकते हैं, उसकी जाति परिवर्तन कर सकते हैं, उस कर्म की शक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। जी जी। हाँ तो नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन यही है कि जो हम पांचों गुथे हुए तो हैं, लेकिन ये हाँ, एक पुरुषार्थ एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है, कर्म को भी इफेक्ट करता है, नियति को भी पर इफेक्ट करता हाँ है। वो करता है, लेकिन मेरे हाथ जी में, मुझे उनका पता नहीं है। दे जी आर जी। बिहाइंड द कर्टेन। अब राइट ये राइट, मेरे, नहीं वो तो मेरे हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो हाँ बात सही है। हाँ लेकिन ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती थी हाँ बोलो। कि भी पांचों तत्व के में हम पुरुषार्थ इफेक्ट कर सकता है, राइट? हाँ 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 हाँ, इंडिविजुअली में ये सब जी कुछ। हाँ ये पांचों जो है ना, आप इंडिविजुअली पुरुषार्थ की तो पूरा महत्व है, लेकिन हम इसके आगे, आप एक विषय जो आगे जाके हम लेंगे इस चार अभाव के बाद, क्रमबद्ध पर्याय, वो क्रम से क्या होना है वो भी जी। नियत है। अब उसमें हाँ, हाँ उसमें जैसा होना है ना, वही एक समवाय जो है ना, उस पे आपका जोर लग जाएगा। नहीं आप नहीं, आपके, वो तो हमें ज्ञान नहीं है, वो तो केवल हाँ ज्ञानियों वो को है नहीं, केवल लेकिन ज्ञान। आपको एक्सेप्ट करके चलना है। जी उसमें आप कैसे व्यवस्थाएं समझोगे कि आपका आज जी आपने मेहनत करी, आपने काम करना, मैं जाना चाहता हूं वहां पर, ये करना चाहता हूँ, हो नहीं रहा, हुआ नहीं, जी। किसी कारणवश रह गया, तो तब आपको समझना होगा कि उसमें फिर थोड़े दिनों बाद आप चाहोगे कि मुझे फ्लाइट का टिकट ही नहीं मिला, मैं बड़ी जी कोशिश करी, किसी का टिकट कैसे, मुझे जाना जरूरी है, और जब जी वो एयर क्रैश हुआ तब आपको रियलाइज हुआ कि आपका आयुष कर्म था, इसलिए आपको नहीं मिला, जबकि आपने पुरुषार्थ बहुत करा, लेकिन हाँ, कर्मों वो में नियति, लिखा कि तूने अभी नियति, मरना नहीं है, हाँ नियति तुझे में मरना था नहीं वो। है। और ऐसा भी है, किसी ने कहा कि मुझे बहुत जरूरी जाना है, तो उसने उसको अपनी सीट ऑफर कर दी, जी बोर्डिंग पास उसको दे दिया, और कहकर उनको कह दिया कि भाई इसको जाने दो, इसका जरूरी काम है, मुझे, मैं नेक्स्ट फ्लाइट में चला जाऊंगा। और जी कई जी बार जो एयरवेज हैं वो करा देती हैं। मैंने ऐसा भी जाना है कि जैसे एक बार इंग्लैंड में थे, तो उसमें ये कहा, अनाउंसमेंट हुई कि दो व्यक्तियों को किसी की ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि उनको जाना बहुत जरूरी है, जी फ्लाइट में जगह नहीं है, जो लोग अपना बोर्डिंग पास दो सरेंडर कर देंगे जी उनको 400 पाउंड दिए जाएंगे, कुछ ऐसा, वो एक्स्ट्रा देंगे, और उनको होटल अरेंजमेंट ठहरने का होगा, और उसको कल की फ्लाइट में एडजस्ट कर दिया जाए। मैं उन दो व्यक्तियों को भी जानता था, उन व्यक्तियों ने उस समय 400 पाउंड लेना अच्छा समझा, कहते हम एक दिन बाद में चले जाएंगे, हमारा क्या जाता है। जी। तो उनको, उन्होंने 400, उस टाइम की बात जो मैं कर रहा हूँ, 400 पाउंड बहुत होते थे। नहीं नहीं, अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत है। 400 पाउंड जो है, तो वो ये आप समझो कि वो उन्होंने, वो रुक गए। जी और वापसी में वो दुबई से आए, तो जब यहाँ पहुंचे इंडिया में, तो बड़ी शॉपिंग करके आए। तो मैंने कहा इतना शॉपिंग कहाँ से कर ली, कहता वो 400 पाउंड मिले थे ना, 400 पाउंड मिले थे। तो ये देखो उनका खरीदारी थी। अब देखो नियति में देखो कहाँ पड़ा है, जहां से उन्हें खरीदना जी था, सामान आकर देना था, उनके पास पैसे उतने नहीं थे, वो उनको फ्री में मिल गए, और उन व्यक्तियों का काम हो गया जिन्होंने आना था। तो जी ये चीजें क्या है, ये पुरुषार्थ करने से चीजें मिल जाती। जी। कई बार बहुत असंभव लगता है, आप पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी विधि मिलती है कि आपका कार्य हो जाता है। बिल्कुल। जब फ्लाइट हमारा ये पुरुषार्थ भी तो फिर व्यवस्था में ही पड़ा हो गया ना। हाँ पुरुषार्थ भी देखो, व्यवस्था तो आप तोड़ नहीं सकते ना।
हाँ उनका वहां जाना, उनका मिलना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो सारी प्लानिंग है। कि इंडिविजुअल कोई गॉड या कुछ करने वाला नहीं है, ये इतनी माइक्रो लेवल की जो प्लानिंग है, समय समय कैसे होना है, कैसे मिलना है, ये सारा आप सारे एंगल नहीं देख सकते। देख नहीं सकते। पांच सवाई भी मैं बहुत ब्रॉडली कह रहा हूँ, और जी उनके अंदर कैसे लिंक है, उसमें कितनी माइनर चीजें अंदर जुड़ी हुई हैं, उसका तो अभी हमने मतलब जो है डाइसेक्शन नहीं किया। कि उसमें अगर कल को उस हम वहां तक बढ़ जाएं या केवली हो, तो वो समझाएं कि काल में ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। उनके जी भी जी आगे ब्रांचेस हैं होंगी इन पांचों जी की, जो आकर वो आगे फ्रंट के ऊपर काल नजर आ रहा है। और ज्यादा सूक्ष्म बहुत ज्यादा सूक्ष्म विवेक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर हमको तो ये सब्जेक्ट समझना है। और जी मैं कह रहा हूँ कि ये जब हम समझते हैं ना, ये भी काल होता है, हमें समझ आता है। अब ये हम बिल्कुल। तो हमारे ये विपिन जी हैं, ये सब है पिछले 2.5-3 साल सुन रहे हैं, 2.5 साल से। पर आज कह रहे आज बहुत समझ में आया। इस समझ का भी काल निश्चित था, और इससे ज्यादा भी समझ में आ सकता है। ये भी कोई अंत नहीं है, ये लिमिट नहीं जी है समझने की। हाँ, जी तो ये अपने आप को इतना मतलब इतना तरल कर दो कि कहीं ठोस मत हो जाना। बात ये है, इतना तरल हो जाओ कि ये एक होता नहीं नहीं बस ये हो गया, ये ऐसा हो गया, वो ठोसता है। आप इतने जी सॉलिडिफाई हो जाते हो, अपने आप को इतना लिक्विड फॉर्म में रखो कि जी जिस बर्तन की शेप में डाला जाए वही शेप ले लो। गिलास में डाला, इस तरह का गिलास है, ऐसा है, चीज वही है। तो आप उसको इतनी सरलता समझो, ये व्यवस्था में ऐसा है, मुझे ये मिला, ये व्यवस्था में ऐसा था, ऐसा था। तब जब हम ये समझने लग जाएंगे, हमें स्वीकार भाव हो जाएगा। असली चीज तो मुझे ये समझना है कि जी मुझे जो बाहर परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, उसको ये मिला। भाई को प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, पिता ने मुझे कम दी। भाई तेरे कर्मों में इतनी है ना, तुझे मिल। जी अब आप देखिए, अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी से ज्यादा लिया, और लड़के लिया, ये कंपनियां लूंगा ऐसा। उसने कहा ठीक है तू सिलेक्ट कर ले। स्थिति अलग अलग। उसकी स्थिति फाइनेंशियली जब अलग हुए, तो छोटा होने के नाते मुकेश ने उसको दे दी। वो बैंकरप्ट हो गया, और मुकेश अंबानी कहां पहुंच गया। जी तो जिंदा एग्जांपल इसलिए समझिए ना, सामने घटित हो रही, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। सामने घटित हो रही। तो ये सारी चीजें जो है, वो लड़के लेना, ये करना, उसकी नियति में क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है। ये नहीं कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, उसका पुरुषार्थ कुपुरुषार्थ हो गया। जहां पर वो जिसमें हाथ डालता था उल्टा पड़ जाता था, उल्टा पड़ जाता, करते करते ये स्थिति आ गई। हाँ उसमें उसमें कर्म हावी कर्म पिछले कर्मों का व्यवस्थित हो उसमें गया। सारे ही आते हैं, फिर कर्म मत खाली हाँ को। जी पांच। हाँ नहीं 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 बैडमिंटन से कर्म काल सब हो गए, हाँ, लेकिन उसका काल कर्म क्या था, कैसा था। और या अब काल का प्रभाव होता है ना, अमिताभ बच्चन जीरो हो गया एबीसीएल बना के, इतने ऊपर से उठा के, तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। वो केबीसी ने उठाकर उसको कहां पहुंचा दिया। ये बिल्कुल काल का है ना, कर्म भी चल रहे हैं, काल भी चल रहा है। जी बहुत कारण चल जाएगा। हाँ। बहुत मिला। वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट इतने अच्छे हो गए कि आज उसके जो है ना, वो मानसिकता में प्रॉब्लम आ रही है। अब काल बदल रहा है, आज वो डिस्टर्ब हो रही है, फैमिली सारा कुछ हो रहा है। जो जिस लेवल पे पहुंचा है, वो क्या है। अब वो सुखों का आनंद जो है, वो उतना नहीं आना, क्योंकि मानसिकता कुछ और होगी यार। ये सारा कहाँ पड़ा हुआ है काल में, कैसा है, ये क्रमबद्ध पर्याय में कैसे है। इसलिए इतने सहज हो जाओ कि जो कुछ घट रहा है, हो रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने उसने किया, कुछ नहीं तूने किया, ये होना था, ये हो गया ऐसा। इसलिए कर्ता भाव खत्म हो गया। अगर आप नहीं समझते पांच समय, तो कर्ता भाव भी आएगा। मैंने किया, आपका कर्ता भाव खत्म होने से आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। कर्ता भाव से आपके अंदर अहंकार खत्म होता है, मान खत्म जी हो गया, आपका कषाय कंट्रोल हो गया। मतलब ये एक चीज नहीं है, कितनों से जुड़ी हुई है। हम जी जी कितनों से जुड़ी हुई। ये भगवान का जो धर्म है ना, ये इतना विशाल है, और इतना विशाल होते हुए भी अंदर से सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ। हमें इस धर्म की सूक्ष्मता और विशालता दोनों ही समझने हैं, कि विशालता भी बहुत है और सूक्ष्मता भी बहुत है। आप महाराज साहब सिर्फ पुरुषार्थ पे निश्चित नहीं नहीं, वो टाइम मेरा ध्यान गया इधर, ये हिल पड़े ना। इनकी इनकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। मैं तो अपने फ्लो में चल रहा हूँ। जानी पड़ती है ना। महाराज
महाराज साहब फिर पुरुषार्थ भी निश्चित ही हुआ इस हिसाब से। ये अब निश्चित मत कहिए, पुरुषार्थ यह क्रमबद्ध पर्याय अनुसार हुआ। निश्चित शब्द थोड़ा है ना आपको गलत मैसेज दे देगा। सही बात है। ये जितना पुरुषार्थ होना था उतना ही हुआ। नहीं हो गया। भाई उतना पुरुषार्थ करा कि द्वारका जल जाएगी, तो पुरुषार्थ हुआ कि ऐसा करो, नशाबंदी करो, सारी शराब उठाकर फेंको बाहर, शहर में कोई पिएगा नहीं, सब एम्बिल करेंगे, सब ऐसा करेंगे। तो करते करते 12 वर्ष निकल गए। अब लोगों ने ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, वो एम्बिल करना बंद हो गया, तो वो वहां गए। और जो कुछ करेक्टिव, होना था वैसा ही। कई बार जो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं वही कारण बन जाते हैं, वही कारण बन जाता वही कारण बन जाते हैं करेक्टिव एक्शन। हाँ जी, संक्रांति नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो अय्यज्ञाय, नमो बुद्धाय, नमो सर्वसाधनम ईशो पंच नमो कारसम पापनाशनम दानम सुखेशम परमं परिमंगलम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहू लोकमा केवली पनतो धम्मो लोकमा यतारि शरणं गौरवामि अरिहंते शरणं गौरवामि सिद्धे शरणं गौरवामि साहू शरणं गौरवामि केवली पनतं धम्मं शरणं गौरवामि चारि शरण सुकर्ण मंगल कर्ण सुधारे है। मंगल